बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की इस वीडियो में हम फिज़िक्स के पेपर प्रेजेंटेशन पर बात करेंगे, ठीक है। और आपको बताएंगे कि आपने फिज़िक्स के पेपर में किन किन स्टेप्स को फॉलो करना है ताकि आप लोग मैक्सिमम नंबर्स गेन सकें, ठीक है। तो आपको मैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हेडिंग बताऊंगा और ये हेडिंग जो है लॉन्ग क्वेश्चन में भी इसी तरह आप फॉलो कर सकते हैं। और फिर न्यूमेरिकल के लिए आपको अलग हेडिंग बताऊंगा, ठीक है। और इंशाल्लाह आपको पूरे मार्क्स जो हैं वो इसमें मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं सेक्शन बी की बात करता हूँ कि आपने शॉर्ट क्वेश्चन में कितने हेडिंग देना है, ठीक है, और कौन सी हेडिंग देना है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे जो पहला पॉइंट है उसमें आपने क्या करना है, स्टेटमेंट का हेडिंग देना है या स्टेटमेंट की जगह आप डेफिनेशन भी वहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा हेडिंग है आपने एक्सप्लेनेशन लिखना है। अगर किसी क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है तो वहाँ पर आपने एक्सप्लेनेशन लिखना है, और अगर रीज़न रिक्वायर्ड है तो फिर आपने डायरेक्ट उसका रीज़न हेडिंग में लिखना है और उसमें आपने फिर हेडिंग देना है, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो आपने मैथमेटिकली फॉर्म ड्रा करना है। जिस क्वेश्चन में मैथमेटिकली फॉर्म आपसे पूछा है तो आपने उसका मैथमेटिकली जो इक्वेशन है आपने उसको ड्रा करना है। 4 नंबर पॉइंट आपने फिर ग्राफ को पॉइंट वहाँ पर लिखना है और या डायग्राम को आपने ड्रा करना है। नंबर 5 पर आपने यूनिट ड्रा करना है, लिखना है, ठीक है। और यूनिट के बाद आपने फिर इसका जो मैथमेटिकली फॉर्म है और जो फार्मूला है जिसका सिंबल किस तरह है आपने वहाँ पर फिर सिंबल भी लिखना है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि हम डिफरेंट क्वांटिटी डिफरेंट सिंबल से रिप्रेजेंट करता हैं, ठीक है। और इसके बाद आपने फिर क्या करना है, आपने मैंने पहले भी बताया कि अगर आपसे मैथमेटिकली फॉर्म के बारे में पूछा जा सके तो आपने मैथमेटिकली फॉर्म वहाँ लिखना है, ठीक है। और अगर डिराइवेशन है तो फिर आपने इक्वेशन को डिराइवेट करना है। इसके बाद आपने फिर क्या करना है, आपने एग्ज़ाम्पल देना है, ठीक है। और एग्ज़ाम्पल के बाद क्वेश्चन के आखिर में फिर आपने वाज़ेह मार्कर से, ठीक है, आपने फिर लाइन को ड्रा करना है, ठीक है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हेडिंग है। अब हम पेपर को स्टार्ट करते हैं कि ये पेपर किस तरह है और इस पर इसने कितने मार्क्स को गेन किया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसने क्वेश्चन इस तरह लिखा है, जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन में वो उन्होंने स्किप किया है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन का नंबर दिया है और फिर उसमें आंसर लिखा है, ठीक है। और उसने उसको अच्छी तरह से जो मार्कर से उसने यहाँ पर लाइन को ड्रा किया है। इसी तरह उसने फिर मुख्तलिफ मार्कर से तीसरा हेडिंग दिया है, ठीक है। और वो ब्लैक मार्कर से हैं और उसके साथ उन्होंने लाइन को भी ड्रा किया है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आपने ये लाइन आखिर पर छोड़ना है। अगर आखिर में आपके पास वक्त है तो फिर आपने लाइन को ड्रा करना है, लेकिन अगर आप पहले से इसी तरह लाइन ड्रा करें तो फिर आपके साथ वक्त नहीं होगा और फिर आपके क्वेश्चन बाकी रह सकते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने इन लाइन को आखिर पर छोड़ना है और जब आपके साथ एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए तो फिर आपने इन लाइन को ड्रा करना है, ठीक है। तो ये इसके बाद उन्होंने
ये जो उसका डिफिनीशन है या स्टेटमेंट है उन्होंने लिखा है, लेकिन आखिर में बाज़ लोग इस तरह करते हैं कि पेपर को इस जगह तक वो लिखता है, लेकिन इसी तरह नहीं, फिर उसका जो लुक है वो अच्छा नहीं रहेगा। तो आपने क्या करना है, आपने इस जगह पर 2 या 3 लाइन को छोड़ना है, ठीक है। फिर इसी तरह उन्होंने इसको स्टार्ट किया है और फिर ग्राफ को ड्रा किया है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये ग्राफ बॉक्स में बन नहीं है, लेकिन ये उन्होंने मार्कर से ये ग्राफ ड्रा किया है तो ये वाज़ेह नज़र आ रहा है। तो अगर आप बॉल पॉइंट या पेंसिल से ड्रा करें तो फिर आपने उनको बॉक्स में बंद करना है, लेकिन अगर इसी तरह आप मार्कर से ड्रा करें तो फिर आप वहाँ पर बॉक्स की जो है ज़रूरत नहीं है। फिर उन्होंने मैथमेटिकली फॉर्म जो है उसको लिखा है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इसी तरह आपने मैथमेटिकली फॉर्म जो है और फार्मूला है और यूनिट है, ठीक है, आपने ज़रूर उसको बॉक्स में बंद करना है लाइक दिस, ठीक है। और फिर उन्होंने यहाँ पर आखिर में लाइन ड्रा किया है और इसी तरह लोग इस तरह भी करते हैं कि थोड़ी सी लाइन यहाँ पर रहते हैं तो वो यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करता है, लेकिन इसी तरह आपने नहीं करना है, आपने अगले पेज से क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, ठीक है। इसी तरह ये हमारे पास एक सैम्पल शॉर्ट क्वेश्चन था और आप इसके बाद जो हैं ये क्वेश्चन को भी देख सकते हैं, ये उसके क्वेश्चन हैं और ये तमाम क्वेश्चन पर इस पर भी उसने 4 मार्क्स को गेन किया है, इस पर भी 4 मार्क्स, ठीक है, और यहाँ पर भी 4 मार्क्स आप लोग देख सकते हैं, इन पर भी उसको 4 मार्क्स मिले हैं क्योंकि उन्होंने प्रॉपर जो है यूनिट बॉक्स में बंद किया है, डिफिनीशन लिखा है और इसी तरह आखिर में 1-2 लाइन उसने छोड़ा है। तो आपने भी इस तरह करना है ताकि आपको मैक्सिमम मार्क्स मिले। इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें भी उसने बहुत अच्छी हेडिंग दिया है। एक पॉइंट आप नोट करें कि अगर आपसे पेपर में कोई गलती हो जाए तो फिर आपने उसको, हमारे पास जो वाइटनर है, आपने उस सेंटेंस पर जो है मारना नहीं है। आपने क्या करना है, छोटा सा क्रॉस आपने इस सेंटेंस के ऊपर लगाना है, ठीक है, ताकि वो बुरा ना लगे। इसी तरह ये डायग्राम उन्होंने बहुत अच्छा ड्रा किया है और ये हेडिंग आप देख सकते हैं कि हेडिंग उन्होंने ब्लैक एंड ब्लू मार्कर का इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो आप भी, मैंने जो बायो का वीडियो था उसमें भी बताया था और मार्कर के जो पिक्चर थे वो भी आपके साथ शेयर किए थे कि आपने इन मार्करों से हेडिंग देना है, ठीक है। ब्लू ब्लैक मार्कर आप इस्तेमाल करें और फिर ब्लू ब्लैक जो बॉल पॉइंट है, अगर आप की लिखाई इससे अच्छी है तो आप बॉल पॉइंट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नहीं है तो आप पॉइंटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह आप इस क्वेश्चन को देखें तो उस पर भी उसने 4 मार्क्स को गेन किया है और आखिर में जो इसके एप्लीकेशन है या इम्पोर्टेंस है उन्होंने यहाँ पर लिखे हैं, आप देख सकते हैं। इसी तरह ये अगला क्वेश्चन है और इसमें भी उसने 4 मार्क्स को गेन किया है। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से पेपर को प्रेजेंट किया है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास कोई डिफरेंसेस, 2 चीज़ों के दरमियान डिफरेंसेस को फाइंड करना है तो आप इसके लिए इसी तरह बॉक्स ड्रा करें, ठीक है, और बॉक्स के अंदर या बॉक्स के वन साइड पर उसका प्रॉपर्टी लिखना है या कैरेक्टरिस्टिक लिखना है और फिर आपने जो क्वांटिटी है, ठीक है, या
जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके इनके साथ इनके दरमियान जो डिफरेंसेस हैं अगर आपने उसको पॉइंट करना है तो आप इसी तरह बॉक्स में उसको लाइन में इसी तरह बंद करना है और आपने डिफरेंसेस को इसी तरह क्वेश्चन आंसर में लिखना है। ठीक है, इसी तरह एक क्वेश्चन नंबर 4 है और ये अगला क्वेश्चन है 4 मार्क्स, ये अगला क्वेश्चन है। ठीक है, इसी तरह जो सेक्शन सी है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है। सेक्शन सी के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए कि आप शॉर्ट क्वेश्चन में जो हेडिंग दें, ठीक है, आप वो हेडिंग यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आपने लॉन्ग क्वेश्चन को जितना लॉन्ग हो सके आपने करना है। ठीक है, ताकि आपको मैक्सिमम मार्क्स मिले। यहाँ पर जो शॉर्ट क्वेश्चन थे मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चन आपने मैक्सिमम जो है मैक्सिमम 3 पेजेस पर लिखना है और मिनिमम 2 पेजेस पर आपने शॉर्ट क्वेश्चन को लिखना है। ठीक है, ताकि आपको पूरा मार्क्स मिल सकें। और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए वो हेडिंग्स आप यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में फिजिक्स के पेपर में न्यूमेरिकल भी पार्ट बी में आते हैं या पार्ट ए में आते हैं, तो आपने न्यूमेरिकल के लिए क्या क्या फॉलो करना है, आपने ये पॉइंट जो है आपने उसको फॉलो करना है। उसमें है नंबर 1, आपने न्यूमेरिकल से गिवन डेटा को फाइंड करना है। ठीक है, गिवन डेटा के बाद आपने फिर रिक्वायर्ड जो आपसे पूछा गया है, आपने जिस चीज़ के बारे में पूछा गया है आपने उसको लिखना है और फिर आपने जिस फार्मूले से वो न्यूमेरिकल हल हो सकता है आपने फिर फार्मूले को लिखना है। फार्मूले के बाद आपने फिर सॉल्यूशन को लिखना है और सॉल्यूशन जब आप करें और उसका रिज़ल्ट आ जाए तो फिर आपने उसका रिज़ल्ट का हेडिंग देना है और रिज़ल्ट को फिर आपने इनबॉक्स करना है। ठीक है, बॉक्स में आपने बंद करना है। तो ये न्यूमेरिकल के लिए ये टिप्स आप फॉलो कर सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आपको कितने पेज में मैक्सिमम कितने पेज रिक्वायर्ड है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए और मिनिमम कितने पेज रिक्वायर्ड है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, तो मैं आपको बताता हूँ। मैं इस पेजेस को काउंट करता हूँ। ठीक है, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आपने लॉन्ग क्वेश्चन फिजिक्स के लॉन्ग क्वेश्चन में पार्ट ए, ठीक है, और पार्ट बी जिसमें न्यूमेरिकल इंक्लूड हैं, आपने उनको मैक्सिमम 10 पेजेस पर या 9 पेजेस पर आपने उसको जो है मुकम्मल करना है और मिनिमम जो है 8 पेजेस से या 7 पेजेस से आपने कम नहीं लिखना। ठीक है, इसी तरह ये थी आज की वीडियो। वी विल मीट द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।